हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेन स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे बुक का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 गुणे कड़ी में 3 मीटर है। तो इसका आप मतलब समझिए कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची एक मीनार है जिसकी ऊर्ध्वाधर छाया यानी पृथ्वी पर बनी हुई छाया की लंबाई 45 गुणे कड़ी में 3 मीटर है। तो आपसे पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप सूर्य का उन्नयन कोण का यहाँ पर मतलब है, हमने ए बी को परछाई माना है और ए बिंदु परछाई का अंतिम बिंदु है। बी सी को हमने मीनार की ऊंचाई माना है और मीनार के शीर्ष का अंतिम बिंदु सी है। बिंदु ए और सी को हमने मिला दिया। तो देखिए एक कोण का निर्माण हो रहा है, कोण सी ए बी। तो यही हमसे कोण सी ए बी पूछा है। तो यही सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए परछाई इधर इसलिए बना क्योंकि सूर्य इधर है और परछाई इसलिए इधर बना हुआ है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में। आप देखिए हमें जो ज्ञात है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए मीनार की ऊंचाई अर्थात बी सी बराबर 45 मीटर ज्ञात है। हम इसको लिख लेते हैं, मीनार की ऊंचाई अर्थात बी सी बराबर हमें प्राप्त है 45 मीटर। अब आप देखिए छाया की लंबाई अर्थात ए बी बराबर हमें 45 गुणे कड़ी में 3 मीटर प्राप्त है। मीनार की छाया की लंबाई अर्थात ए बी बराबर 45 गुणे कड़ी में 3 मीटर। अब देखिए हमने जो हमें प्राप्त है उसे लिख लिया। अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, कोण सी ए बी। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे हम लिख लेते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात कोण सी ए बी बराबर हमें ज्ञात नहीं तो हम परिसमाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए हमें tan थीटा का मान नहीं पता है तो हम थीटा को ऐसे छोड़ देते हैं और लंब का मान हमें पता है 45 मीटर और आधार का भी हमें मान पता है 45 गुणे कड़ी में 3 मीटर। अब आप देखिए मीटर मीटर से कट जाएगा, 45 से कट जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटा कड़ी में 3। अब आप देखिए 1 बटा कड़ी में 3 tan 30 अंश का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश काड़े यहीं बगल में लिख देते हैं, tan 30 अंश बराबर 1 बटा कड़ी में 3। देखिए हम tan थीटा बराबर लिख देते हैं tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 होता है। तो हमने इसको लिख लिया। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो आप दोस्तों अब आप क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तब देखिए आप इसका चित्र किताब में दिया हुआ है। देखिए जो ए बी है
वही वो क्या है, वो खंभा है और एसी उस खंभे में बना हुआ डोरी है और सीबी भूमि का सतह है। तो देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो यही जो डोरी एसी है उसी पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से ताना गया है, अच्छी तरह से उसको कसकर बांधा गया है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। और भूमि पर लगा हुआ ए बी खंभा है और इसके शीर्ष बिंदु ए पर बांधा गया है। और देखिए क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर के 60 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो भूमि की सतह पर बांधा गया डोरी है वो डोरी 30 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा है। तो हमसे पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने खंभे की ऊंचाई को x मान लिया है। चलिए मैं इसको अब हल करता हूँ। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC का निर्माण कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए हमें जो प्राप्त है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या प्राप्त है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई अर्थात त्रिभुज ABC का कर्ण, और कर्ण क्या है AC, अर्थात AC बराबर 20 मीटर। अब आप देखिए हमें क्या प्राप्त है, हमें प्राप्त है डोर द्वारा बनाया गया कोण बराबर अर्थात कोण ACB बराबर 30 डिग्री। देखिए इसमें हमें जो प्राप्त है उसे हमने लिख लिया। अब हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है खंभे की ऊंचाई अर्थात AB बराबर खंभे की ऊंचाई अर्थात AB बराबर हमने x माना है, इसी को हमें ज्ञात करना है। जो हमें प्राप्त है उसके हिसाब से आप देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो देखिए हम इसमें लगा सकते हैं, हमें उन्नयन कोण पता है 30 डिग्री और कर्ण पता है, हमें लंब नहीं पता। तो हम इसमें फार्मूला लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें फार्मूला लग जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन और थीटा की जगह पर हमें कितना प्राप्त है 30 डिग्री और लंब हमें नहीं प्राप्त है तो हमने लंब को x माना है तो x लिख देते हैं। और देखिए कर्ण हमें प्राप्त है 20 मीटर। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा x बटा 20 मीटर। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x बराबर 20 मीटर। देखिए 20 2 से कट जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर। x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। x या फिर x बराबर हमने क्या माना है, x बराबर हमने AB माना है या फिर AB बराबर 10 मीटर। अब आप लिखिए अतः यही खंभे की ऊंचाई है, अतः ऊंचाई है और कितना है 10 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।